फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन को यदि हम पढ़ें तो बेटा इसमें लिखा है कि ये 31 मार्च 2014 को ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट है। ये आपको बैलेंस शीट के आइटम्स दे रखे हैं और नीचे एडजस्टमेंट में कह रहा है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के में 100 रुपये वाले जो आपके फुल्ली पेड अप 400 शेयर हैं वो 30/7/2013 को ख़रीदे हैं। और कितने में ख़रीदे हैं? 1,00,000 रुपये में। इसके बाद कह रहा है कि इस समय बी लिमिटेड की पुस्तकों में सामान्य संचय 20,000 जनरल रिजर्व और पी&एल की क्रेडिट बाकी 10,000 रुपये थी। अब बेटा समझने की बात यह है कि सबसे पहले हम निकालते हैं जैसे प्री एंड पोस्ट के रेशो। तो देखिए इसने जो शेयर खरीदे हैं वो कब खरीदे हैं? वो खरीदे हैं 30 जुलाई को, 30/7। तो 30/7 का मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने हो गए बेटा। तो 4/12 पीरी हो गया। 4/12 को शॉर्ट में क्या कहेंगे आप? 1/3। और पोस्ट का रेशो हो गया बाकी के 8 महीने, तो 8/12 यानी कि 2/3, 2/3। अब उसके बाद में वो कह रहा है कि कितने शेयर खरीदे हैं? 400। और जब 400 शेयर खरीदे, जबकि टोटल शेयर कितने थे यहाँ पर? 50,000 रुपये के हैं और 100 रुपये का एक है, यानी कि 50,000 रुपये के हैं और 100 रुपये का एक है। तो ये शेयर हुए आपके 500 शेयर हैं। तो 500 शेयर में से इसने 400 शेयर खरीदे हैं। तो इसका मतलब जो हम मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात करते हैं तो मेजॉरिटी शेयर हो गए 400, तो यानी कि 400/500। तो ये हो गया 4/5। तो फिर माइनॉरिटी पे कितने शेयर बचे? 100। तो 100/500 यानी कि 1/5, 1/5। तो बेटा ये हमारा मेजॉरिटी माइनॉरिटी का रेशो हो गया और ये हमारा प्री एंड पोस्ट का रेशो हो गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो हेडिंग डाल देते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व, जो भी निकल के आए। चूँकि गुडविल या कैपिटल रिजर्व में से कोई एक चीज़ आएगी। तो बेटा इसके अंदर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी का नाम है यहाँ पर बी, तो कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड भी हम लिख सकते हैं। तो बेटा इसकी जो कॉस्ट है शेयर की, कितने में ख़रीदे हैं इसने? ये 1,00,000 में, 1,00,000 रुपये में ख़रीदे हैं। लिहाजा हमने लिख दिया 1,00,000 लेस फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ दैट शेयर्स। चूँकि 100 रुपये का एक शेयर है और 400 शेयर हमने खरीदे हैं, तो 400 × 100 ये हो गया बेटा 40,000। ये शेयर हो गया 40,000 रुपये के। इसके बाद अब हम देखेंगे रिजर्व और पी&एल। तो बेटा वो ये कह रहा है कि जिस डेट को हमने ख़रीदे थे इस समय बी लिमिटेड के पुस्तकों में जनरल रिजर्व 20,000 का था, यानी खरीदने की डेट को। तो इसका मतलब हमें यहाँ प्री एंड पोस्ट में बांटने की ज़रूरत नहीं है। प्री पोस्ट में कब बांटते हैं? जब वो कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल का जनरल रिजर्व 20,000 है या पूरे साल का प्रॉफिट इतना है, तो उसको हम प्री एंड पोस्ट के रेशो में बांटते हैं। वो तो कह रहा है खरीदने की डेट को इतने रुपए का था, तो इसका मतलब वो पूरा प्री का है। तो बेटा जनरल रिजर्व को भी लेना है, पी&एल को भी लेना है। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर प्री एक्विजिशन पी&एल। पी&एल था बेटा 10,000 का, तो 10,000 गुणा मेजॉरिटी में केवल बांटेंगे, प्री पोस्ट में नहीं बांटेंगे, मेजॉरिटी में बांटेंगे। तो मेजॉरिटी शेयर है आपका 4/5, तो 10,000 गुणा 4/5 बेटा ये हो गया मैंने शायद 1,00,000 लिख दिया, 10,000। तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 2 चौक 8,000 रुपये। इसके बाद है प्री एक्विजिशन रिजर्व या जनरल रिजर्व। ये था बेटा 20,000 का, तो 20,000 और इंटू 4/5, इसको भी नहीं बांटेंगे चूँकि ये भी खरीदने की डेट का ही दे रखा है। तो 20,000 इंटू 4/5 करेंगे तो ये इसका जस्ट डबल, यानी कि ये हो जाएगा 16,000। जोड़िए इसको, 16,000, 24, 24 और 40 हो गया 64। और लेस करेंगे तो बचेगा बेटा 1,00,000 में से ऊपर से लेस करेंगे 36,000, क्योंकि प्लस में बच रहे हैं तो मतलब गुडविल है। तो ये हमारी एक कैलकुलेशन हो गई। इसके बाद हम निकालेंगे दूसरी कैलकुलेशन, कंसोलिडेटेड पी&एल। कंसोलिडेटेड पी&एल
कंसोलिडेटेड P&L के लिए P&L ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी यहाँ पर ए है तो ए कंपनी लिख देंगे। P&L ऑफ ए कंपनी, ए कंपनी का P&L है बेटा ये, ए कंपनी का P&L है 25,000, तो ए कंपनी का P&L 25,000 लिख देंगे। अब इसमें ऐड क्या करते हैं हम, पोस्ट एक्विजिशन P&L ऑफ सब्सिडरी कंपनी यानी कि बी कंपनी। तो बेटा बी कंपनी का P&L जो है पोस्ट वाला वो कितना होगा, तो देखिए ये बैलेंस शीट है बात की 31 मार्च 2014 की, तो 2014 को जो है P&L 12,500 का है, जबकि जिस दिन शेयर खरीदे थे इसने 2013 में 30 जुलाई को, उस दिन कितने का P&L था, 10,000 का था। तो इसका मतलब ये 10,000 रुपये था और अब 12,500 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2,500 रुपये का प्रॉफिट और हुआ है। ठीक है डिफरेंस। अब जो 2,500 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट ये हुआ है बाद में, तो ये प्रॉफिट बेटा पोस्ट का पूरा होगा। तो इसलिए इसको हम प्री एंड पोस्ट के रेशो में नहीं बांटेंगे बल्कि केवल मेजोरिटी में बांटेंगे। तो 2,500 कैसे निकाला हमने, 12,500 माइनस 10,000, 12,500 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 2,500 इंटू 4/5, 4/5। बेटा ये हो गया आपका ये हो गया आपका 5×5=20, 2,000, 25 और 2 27,000 रुपये। तो ये निकल गया कंसोलिडेटेड P&L। अब हम निकालेंगे कंसोलिडेटेड रिजर्व। कंसोलिडेटेड रिजर्व निकालने के लिए आप देखेंगे बेटा रिजर्व, जनरल रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी ए है तो ए कंपनी, तो ए कंपनी का जनरल रिजर्व है बेटा 50,000, 50,000 रुपये। अब ऐड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ऑफ सब्सिडरी है बी कंपनी, तो बी कंपनी का, तो वहाँ पर भी इसी तरह से देखेंगे आप, बी कंपनी का रिजर्व अभी 25,000 है, जबकि खरीदने की डेट को कितने का रिजर्व था, 20,000 का था। तो 20,000 तो खरीदने की डेट को था जुलाई में, और ईयर के लास्ट में 25 का है, तो इसका मतलब पोस्ट पीरियड में कितना रिजर्व और हुआ है, 5,000 का, और वो पूरे का पूरा पोस्ट का है, तो उसको बांटने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे 5,000 रुपये, और इसको केवल मेजोरिटी शेयर में यानी 4/5 में बांटिए। तो बेटा ये हो गया 5,000 का 4/5, 4,000 रुपये, टोटल हो गया बेटा 54,000। ये हो गया आपका कंसोलिडेटेड रिजर्व। अब हमने इस क्वेश्चन में निकालना होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए बेटा देखिएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैंने बताया था कि उसमें हम प्री पोस्ट नहीं करते हैं, केवल मेजोरिटी माइनॉरिटी का बांटते हैं। तो सबसे पहले तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कि कितने के शेयर्स हैं हमारे पास। तो बेटा शेयर्स जो हैं सब्सिडरी कंपनी के माइनॉरिटी के पास कितने थे, क्योंकि टोटल 500 शेयर्स थे जो मैंने यहाँ बताए थे, अभी जो मैंने यहाँ पे बताए थे आपके पास कि 500 शेयर्स थे। ये टोटल 500 में से 400 मेजोरिटी के पास और 100 शेयर थे माइनॉरिटी के पास। तो 100 शेयर्स है माइनॉरिटी के पास, लिहाजा 100 शेयर्स और एक शेयर कितने का है, 100 का ही है। तो बेटा ये हो गए 10,000 के, 10,000 रुपये के। इसके बाद अब हमने निकालना है इसमें P&L। हमें ये नहीं देखना है कि कितना मेजोरिटी, कितना प्री का है, कितना पोस्ट का है, टोटल P&L देखना है, टोटल जनरल रिजर्व देखना है। तो ये बैलेंस शीट से केवल आप देखिए P&L है बैलेंस शीट में कितना, 12,500 और जनरल रिजर्व है 25,000। तो बेटा 12,500 और ये है 25,000, लेकिन इसमें केवल माइनॉरिटी शेयर में लेंगे। माइनॉरिटी का शेयर 1/5 हमने ऊपर निकाला था, ये ऊपर निकाला था, तो 1/5 लीजिए आप। 12,500 का 1/5 करेंगे, ये आएगा बेटा 2,500, और इसका 1/5 करेंगे तो ये आएगा 5,000। इस प्रकार से माइनॉरिटी का टोटल इंटरेस्ट हुआ 17,500। ये वीडियो बेटा थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं इस क्वेश्चन को 2 वीडियो में बना रहा हूँ, तो एक मैंने ये बना देता हूँ, अब इसके आगे का मैं दूसरा वीडियो बना के सेंड करता हूँ।